PDF of continuous random variable x is given by PDF हमारा डिफाइंड है x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1 पे 1/3 प्रोवाइड कर रहा है, x ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 2 पे 2/3 डिफाइन हो रहा है और 0 अदरवाइज। आपने फाइंड करना है CDF को और स्केच करना है PDF एंड CDF। तो डेफिनेशन के मुताबिक f ऑफ x इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। और अगर हम इंटीग्रेशन को अप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x d ऑफ x। अभी हमें PDF गिवन है, हमने CDF को फाइंड आउट करना है। तो CDF की डेफिनेशन के मुताबिक हमने करना है इंटीग्रेशन ऑफ PDF। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे f ऑफ x इज़ इक्वल टू x लेस दैन 0 पे क्या हो जाएगा 0, x ग्रेटर दैन 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन 1 के 0 के इक्वल है, उससे ग्रेटर है, और लेस दैन 1 पे क्या हो जाएगा ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x। और हमारे पास PDF की वैल्यू है 1/3 d ऑफ x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 टू x f ऑफ x और d ऑफ x। ठीक है, ये हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 टू x 1/3 d ऑफ x। 1/3 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0 टू x 1 इंटू डी ऑफ x। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास 1, लिमिट्स हैं 0 टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ x। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ x। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेस दैन 2। तो उसके लिए क्या होगा, आप प्रीवियस CDF में आप पिछली प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे, जैसे आप देखें 0 टू 1, क्योंकि 1 हमारा डिफाइन हो चुका है, वो हमारे पास आ जाएगा 1/3 d ऑफ x प्लस 1 टू x। अब हमारा 1 तो डिफाइंड है, लेकिन लेस दैन 2 क्या हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस का केस है कि 1.99 हो सकता है, 1.9999 हो सकता है। तो आपके पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, इस वजह से आप ये कह रहे हैं कि x को यहाँ पे लिमिट में पुट कर रहे हैं। और आपके पास फंक्शन 1 टू 2 आपके पास क्या है PDF का, वो 2/3 d ऑफ x है। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, हम इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं 0 टू 1 1/3 d ऑफ x। ये हमें प्रोवाइड करेगा 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे वो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0। तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1/3। इस तरीके से अगर हम 2/3 d ऑफ x को सॉल्व करें 1 टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा 1 टू x d ऑफ x, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 x, और अपर लिमिट क्या है x और लोअर लिमिट क्या है 1। तो आपके पास आ जाएगा 2/3 अपर लिमिट, आपके पास x में x पुट करेंगे और माइनस आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, और साथ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 2/3x माइनस 2/3। तो अगर यहाँ पे हम राइट डाउन करें तो हमारे पास आ रहा है इसका रिज़ल्ट 1/3 प्लस 2/3x माइनस 2/3, और इसका फाइनल रिज़ल्ट हो जाएगा हमारे पास 2/3 ऑफ x माइनस 1/3। ठीक है, ये सारे का सारा x ग्रेटर दैन 1 लेस दैन 2 के लिए। अब हम बात करते हैं x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 1/3x प्लस 1 टू 2 2/3x। ये आ जाएगा 1/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2/3, और 2 माइनस 1 तो 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इसको स्केच करें, सबसे पहले हम PDF को स्केच करते हैं। तो हमारे पास दिस इज़ द x एक्सिस, ये हमारे पास है, और ये हमारे पास y एक्सिस है, और x एक्सिस शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल x को,
और y शो कर रहा है PDF f ऑफ x को। रैंडम वेरिएबल डिफाइन होता है 0, 1 और 2 पे। इसकी वैल्यू है 1/3, ठीक है। ये आपके पास 1/3 तक जाएगा, 0 to 1, और 1 पे चेंज होकर चला जाएगा 2/3 तक, और अदरवाइज़ क्या है 0। दिस इज़ द 1/3 और ये आपके पास है 2/3। ये आपका PDF हो गया। अब CDF क्या होगा आप देखें तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ पे फंक्शन है। 0 to 1 पे फंक्शन है, और 1 से फिर 2 पे फंक्शन है। 2 पे आपके पास ये हो जाता है 1, ठीक है, दिस इज़ द 1, और आपके पास लेस दैन 0 पे ये 0 है। अब इसमें चेंज है। अब फंक्शन क्या कहता है 1/3, और ये क्या है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, लेस दैन इक्वल टू 1। आप इक्वल डाल भी सकते हैं और इक्वल ना भी डालें, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का केस है। तो आप लेस दैन 1 का मीन्स के 0.999 डालें तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट बराबर ही होगा। तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करें तो आपके पास की वैल्यू आ जाएगी 1/3। आप डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 तक, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि x इक्वल टू 0 पे आपके पास की वैल्यू क्या आती है, आंसर क्या आता है। x इक्वल टू 0.2 पे इसका रिज़ल्ट क्या आता है। x इक्वल टू 0.3 पे, x इक्वल टू 0.4 पे इसका रिज़ल्ट क्या आता है, और x इक्वल टू 0.5 और x इक्वल टू 0.6, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 0.9 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक लाइन मिलेगी आपको। और फिर सिमिलरली अब नेक्स्ट आपके पास फंक्शन क्या है, वो 2/3 ऑफ x माइनस 1/3 है। आप इसके अंदर आप जब ये 2/3 है। अब आप इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा यूँ करके, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यूँ आपके पास मूव हो रहा है, फिर आपके पास इधर से मूव हो रहा है, और फिर आपके पास सेटल डाउन हो रहा है। इसमें आप डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 एंड 1.9। तो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा आप इसको प्लॉट करते चले जाएंगे। और यूँ आप देखें 2 ग्रेटर दैन 2 से आपके पास क्या मिल रहा है 1। तो इसको हमने बेसिकली प्लॉट कर लिया f ऑफ x को, और इसका y एक्सिस पे है CDF है, और x एक्सिस शो कर रहा है रैंडम वेरिएबल x को।